ऑल गुड। चलो हेड डाल लीजिए, साइमल्टेनियस आइगन फंक्शंस, साइमल्टेनियस आइगन फंक्शन। साइमल्टेनियस हो गया था क्या? नहीं हुआ था साइमल्टेनियस आइगन फंक्शंस? कहाँ हुआ था? देखें साइमल्टेनियस आइगन फंक्शन हो गया था क्या? अच्छा हो तो गया। चलिए तब साइमल्टेनियस आइगन फंक्शंस को कैंसिल करते हैं। आइए सीधे डायरेक्ट टॉपिक पर आते हैं। हमको लगा साइमल्टेनियस आइगन फंक्शन नहीं हुआ है। तब हेडिंग डाल दीजिए आप कम्यूटेटर्स। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा ये। और जितना कम्यूटेटिंग रिलेशन आपको हम बताएंगे उतना आपको क्या होना चाहिए बेटा, पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो दो अप्रोच करेंगे हम पहले। अब देखिए समझिए पहले आप, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी कुछ चीज़ों को जानते हैं। कम्यूटेटर्स में क्या जानते हैं? कम्यूटेटर्स में आप लोग कुछ चीज़ें जानते हैं, पहले से आप जानते हैं। जैसे मोमेंटम को हम लोग ऑपरेटर फॉर्म में क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, क्या क्या होता है मोमेंटम का ऑपरेटर फॉर्म बताइए। पी एक्स इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है बताइए? पी एक्स इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है? माइनस आई एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स। पी वाई किसके इक्वल होता है बताइए? माइनस आई एच क्रॉस डेल बाई डेल वाई। और पी जेड किसके इक्वल होता है बताइए? माइनस आई एच क्रॉस डेल बाई डेल जेड। ठीक है ना, तो पी एक्स पी वाई पी जेड आपका ये क्या होता है, ऑपरेटर फॉर्म में होता है, ये आप जानते हैं पहले से। ठीक है ना, और एक और ऑपरेटर आप जानते हैं, एनर्जी। तो एनर्जी में कम्यूटेशन रिलेशन आप लोग से नहीं पूछा गया है, ना पूछा जाएगा। ठीक है ना, मोमेंटम का ही कम्यूटेशन रिलेशन आप लोग को जानना है। और कम्यूटेटर्स क्या होते हैं ये आपको ऑपरेटर में पहले भी बताया गया है ना। कम्यूटेटर्स क्या होते हैं? कम्यूटेटर्स को बेटा हम इस तरह के ब्रैकेट में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। अल्फा और बीटा अगर दो ऑपरेटर है तो उसको अगर हम इस तरह से ब्रैकेट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यही क्या कहलाता है, कम्यूटेटर कहलाता है। और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है बेटा? इसकी वैल्यू इक्वल होती है अल्फा बीटा माइनस बीटा अल्फा के। यही होता है ना, अल्फा बीटा बराबर किसके होता है? माइनस बीटा अल्फा बीटा माइनस बीटा अल्फा के। ठीक है बेटा ना, चलिए अब समझिए। तो वही, और इसका एक एग्जाम्पल भी ऑपरेटर के लेक्चर में आप लोग पढ़ चुके हैं। अल्फा और बीटा की एक वैल्यू हमने असाइन की थी और कुछ कम्यूटेशन रिलेशन एक आपको निकाल करके दिखा दिया था। ठीक, पर कुछ कम्यूटेशन रिलेशन या कुछ कम्यूटेटर्स की वैल्यू आपको एकदम से क्या होनी चाहिए बेटा, याद होनी चाहिए। ठीक है ना, तो एक पूरी लिस्ट आपको हम क्या कर दे रहे हैं, दे रहे हैं। ठीक है ना, आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग जो लीनियर मोमेंटम में कम्यूटेशन का रिलेशन होता है वो पढ़ेंगे, और एंगुलर मोमेंटम को लीनियर मोमेंटम से कैसे रिलेट करते हैं हम लोग वो पढ़ेंगे। ठीक है ना, और नेक्स्ट टर्न पे फिर एंगुलर मोमेंटम का जो कम्यूटेशन रिलेशन होता है वो क्या कर लेंगे, खत्म कर लेंगे। इसी के साथ ऑपरेटर आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। पर आज का टास्क फिलहाल ये है कि हम लोग लीनियर मोमेंटम का जो भी कम्यूटेशन रिलेशन पॉसिबल है या जो भी कम्यूटेटर ब्रैकेट पॉसिबल है उसको हम लोग क्या कर लें बेटा, पढ़ लें। ठीक है ना, ये आज का टास्क है। और जो रिजल्ट आपको आज हम बताएंगे वो आपको पूरा का पूरा याद होना चाहिए। जब तक फिजिक्स आप पढ़ रहे हैं तब तक याद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कंपटीशन में डायरेक्ट पूछ देता है, वहाँ सॉल्व करने का टाइम आपके पास नहीं होगा। सीधे सीधे आप देखिएगा, किसी कंपटीशन पेपर उठा के आप देखेंगे, गेट का, जैम का, कभी भी आप उठा के देखेंगे तो क्वांटम मैकेनिक्स से इस सेक्शन से क्वेश्चन जरूर पूछा गया होगा और डायरेक्ट रिजल्ट आएगा, है ना। पर बीएससी में क्या करना होता है कि उस रिजल्ट को बेटा डिराइव करना होता है, और कंपटीशन में क्या करना होता है, एक ऑप्शन देख के चूज कर लेना होता है। तो कम्यूटेटर्स की वैल्यू आपको आज ही क्लास में अभी क्या कर लेनी है, याद कर लेनी है। ठीक है ना, और निकालने का प्रोसेस आप प्रैक्टिस से सीख लेंगे, आज हम एक दो सिखा देंगे आप। ठीक है बेटा, चलिए तो आइए लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, इसमें क्वेश्चन लिखिए, शो कम्यूटेटर्स में क्वेश्चन लिखिए, शो दैट नंबर 1, पहला रिलेशन है आपका कम्यूटेशन का, शो दैट नंबर 1 है आपका, नंबर 1 है बेटा हमारा एक्स पी एक्स इज इक्वल टू होता है बेटा वाई पी वाई के इज इक्वल टू बेटा हमारा होता है जेड पी जेड के इज इक्वल टू बेटा हमारा होता है आई एच
क्रॉस। किसके इक्वल होता है बेटा ये? आई एच क्रॉस के। ये आपका पहला रिलेशन है, ठीक है। दूसरा रिलेशन आपको क्या दिखा देना है? दूसरा रिलेशन तो आप दिखा ले जाएंगे, पी एक्स पी एक्स पी एक्स पी एक्स पी एक्स इज इक्वल टू पी वाई इज इक्वल टू पी जेड। किसके इक्वल हो जाएगा बताइए? ये जीरो के। किसके इक्वल हो जाएगा बताइए? जीरो के, ठीक है। चलिए ठीक है। तीसरा रिलेशन क्या होता है बेटा हमारा? तीसरा रिलेशन क्या होता है? पी एक्स पी वाई पी जेड, है ना। और क्या होता है बताइए? पी जेड पी एक्स। किसके इक्वल होता है बताइए बेटा? जीरो के। किसके इक्वल होता है बताइए? जीरो के। ठीक है बेटा, इतना कम्यूटेटर की वैल्यू, मतलब इतने कम्यूटेटर्स की वैल्यू या इतना कम्यूटेशन रिलेशन आपको याद होना चाहिए। किसके लिए? लीनियर मोमेंटम के लिए। और इसके बाहर से आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा, किसी कंपटीशन में नहीं पूछेगा। अगर पूछ दिया तो फीस वापस, है ना। लीनियर मोमेंटम का और कम्यूटेशन रिलेशन आप लोगों से नहीं पूछेगा। हाँ, लीनियर मोमेंटम को एंगुलर मोमेंटम से कंबाइन करके पूछा जा सकता है, तो हम लोग नेक्स्ट टर्न पे क्या करेंगे उसको देखेंगे, ठीक है ना। आज हमारा टास्क क्या होगा आधे लेक्चर में कि इन तीनों को पहले क्या करें बेटा? प्रूफ करें, और उसके बाद एंगुलर मोमेंटम को हम लोग ऑपरेटर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना क्या करेंगे? सीखेंगे, ठीक है। चलिए आइए, अभी तो लीनियर मोमेंटम में ही चलते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग पहले एक एक करके प्रूफ करते हैं इसको, ठीक है। चलिए एक एक करके प्रूफ करते हैं, चलिए मिटा दे इसको। चलिए, आसान होता है यार। चलिए एक एक करके प्रूफ करते हैं, ठीक है ना। तो पहली हेडिंग आप डाल दीजिए। चलिए चलो बेटा, पहली नंबर वन प्रूफ करके लिखिए। प्रूफ लिखिए, हेडिंग डाल दीजिए प्रूफ, और प्रूफ में लिखिए आपका नंबर वन। प्रूफ में नंबर वन लिखिए, लिखिए बाय डेफिनेशन ऑफ। प्रूफ में नंबर वन करके लिखिए, बाय डेफिनेशन ऑफ कम्यूटेटर्स, for any two TWO2 linear operators, for any two linear operators alpha and beta we get, ठीक है ना। चलिए तो अल्फा और बीटा के लिए बेटा कम्यूटेटर की वैल्यू कितनी होती है? अभी बोर्ड पे लिखा गया था, कितना होता बताइए? अल्फा बीटा माइनस बीटा अल्फा, ठीक है ना। और पहला जो हमारा सवाल है इस केस में, हियर अल्फा बराबर कितना है बेटा? देखिए एक्स के है। अल्फा बराबर कितना बेटा? एक्स के है। एंड बीटा इज इक्वल टू कितना है बेटा? पी एक्स के। बीटा बराबर कितना बताइए? पी एक्स के। सो दिस इंप्लाइज दैट क्या मिलेगा बताइए? एक्स पी एक्स इज इक्वल टू किसके मिलेगा बताइए? एक्स पी एक्स माइनस पी एक्स एक्स के।
ठीक है ना। चलिए अब देखिए, दिस फर्दर इम्प्लाइज दैट। अब देखिए आप यहाँ तक तो डिफिनीशन से मिल गया आपको। अब जब px को आप ऑपरेटर फॉर्म में, भाई px का ऑपरेटर फॉर्म क्या होता है, px की वैल्यू कितनी होती है ऑपरेटर फॉर्म में बताइए, ये होता है हमारा माइनस आई एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स, यही ना होता है भाई। px का ऑपरेटर फॉर्म क्या होता है, माइनस आई एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स। तो आप ये बताइए कि क्या ऑपरेटर बिना ऑपरेंड के एग्जिस्ट करता है क्या, नहीं करता है। मतलब ऑपरेटर अगर आप लगा रहे हैं तो उसके साथ साथ एक फंक्शन भी आपको चाहिए जिसके ऊपर आप ऑपरेटर क्या कर सकें, अप्लाई कर सकें, लगा सकें, ठीक है ना। तो हम लोग करेंगे क्या यहाँ पे, हम लोग करेंगे क्या, इस स्टेप के बाद जैसे ही px को ऑपरेटर फॉर्म में क्या करेंगे बेटा, चेंज करेंगे, तुरंत ही एक वेव फंक्शन क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ पे लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा, लगाना पड़ेगा। और क्या हो जाएगा वो बताइए, माइनस आई एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स एक्स साई। ऐसे लिख सकते हैं क्या हम, ऐसे लिख सकते हैं क्या हम, जी हाँ लिख सकते हैं भैया। चलिए तो माइनस आई एच क्रॉस को कहाँ ले लें बताइए बेटा, बाहर, ठीक है। तो क्या मिलेगा बताइए, एक्स डेल साई बाई डेल एक्स, ठीक है ना। माइनस क्या मिल रहा है बेटा बताइए, डेल एक्स साई बाई डेल एक्स, यही तो मिल रहा है ना, यही मिल रहा है क्या। चलिए अब देखिए माइनस आई एच क्रॉस को उसी तरह क्या कर देते हैं बेटा, छोड़ देते हैं, और क्या मिलेगा बताइए, एक्स डेल साई बाई डेल एक्स, ठीक है ना। अब देखिए एक्स और साई दो फंक्शन है आपके, दोनों में कौन सा रूल लगाएंगे हम, प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो क्या मिलेगा बताइए, एक्स को रोकिए डेल साई बाई डेल एक्स, ठीक है ना, प्लस क्या मिलेगा बताइए, प्लस क्या मिलेगा, प्लस नहीं माइनस क्या मिलेगा, साई डेल एक्स बाई डेल एक्स, यही तो मिलेगा ना, ठीक है। चलिए पहले यहाँ तक छापिए, यहाँ तक पहले जल्दी छापिए। मुश्किल है क्या, मुश्किल है क्या, ओए लड़की, छापो। सब में कौन पढ़ा रहा है ऑपरेटर, ये क्वांटम अभी शुरू नहीं हुआ है, ओहो तब क्या शुरू हुआ है, ओके। और क्या पढ़ाती शिवानी मैम, चलिए आपका दुख हम समझ सकते हैं इस दुख की घड़ी में हम आपके साथ हैं। इस दुख की घड़ी में आपके हम साथ हैं और हम कुछ नहीं कह सकते भैया। बड़े बेटा आगे जल्दी करिए और बेटा जितना कम्यूटेटिंग रिलेशन या कम्यूटेटर्स की वैल्यू बताएंगे सबको एकदम रट जाना है बाबू, है ना। और इस टाइप का तो बिल्कुल ही याद कर डालना है, एक्स पी एक्स वाला, ये सीधे सीधे पूछा जाता है कि एक्स पी एक्स की क्या वैल्यू है ना, एक्स पी एक्स की क्या वैल्यू है, सीधे सीधे पूछ दिया जाता है, एकदम इसको याद कर डालिएगा आप, ठीक है। चलिए अब देखिए एक्स डेल साई बाई डेल एक्स, एक्स डेल साई बाई डेल एक्स क्या हो गया बेटा, कैंसिल हो गया। डेल एक्स बाई डेल एक्स की वैल्यू किसके इक्वल आ गई बताइए, 1 के, तो माइनस और माइनस क्या हो गया यहाँ प्लस, तो क्या मिल जाएगा बेटा बताओ हमको, दिस इम्प्लाइज दैट, क्या मिल जाएगा बेटा बताओ हमको, मिल जाएगा एक्स पी एक्स साई इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा बताइए, आई एच क्रॉस साई के। तो साई से साई कैंसिल कर देते हैं,
कंपेयर करेंगे दोनों साइड को तो क्या मिलेगा बताइए, एक्स पी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा बताइए, आई एच क्रॉस के, छाप दीजिए। ठीक है ना, चलिए फिर लिखिए सिमिलरली फॉर, सिमिलरली वी कैन राइट, सिमिलरली, अच्छा हाँ, सिमिलरली वी कैन राइट, सिमिलरली वी कैन राइट क्या मिलेगा बताइए, वाई पी वाई जेड पी जेड किसके इक्वल आ जाएगा बताइए, आई एच क्रॉस के। चलिए छाप दीजिए छाप दीजिए छाप दीजिए। और यही देखिए प्रूफ करना था क्या, जी हाँ यही प्रूफ करना। ओके, आसान होगा, इजी लग रहा होगा आप लोगों को, मुश्किल है क्या, टफ है क्या, मुश्किल है कि टफ है, दोनों नहीं है, तो ये तो ऑप्शन ही नहीं था बेटा। ये भगवान, चलो चलो नेक्स्ट दूसरा चलिए प्रूफ करिए, दूसरा चलिए प्रूफ करिए, प्रूफ नंबर 2, प्रूफ नंबर 2, प्रूफ नंबर 2 में लिखे सिंस अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा माइनस बीटा अल्फा। चलिए मिटा दे इसको। अल्फा बीटा माइनस बीटा अल्फा, हियर अल्फा बराबर कितना बेटा बताओ, पी एक्स के ना, एंड बीटा बराबर किसके बाबू, बोलो बाबू किसके है, पी एक्स के ना। सो दिस इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा बताइए, पी एक्स कॉमा पी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा बताइए, पी एक्स मल्टीप्लाइड बाई पी एक्स बोले तो पी एक्स का स्क्वायर माइनस पी एक्स का स्क्वायर, तो किसके इक्वल आ गया बेटा बताओ, ज़ीरो के ना। सो दिस इम्प्लाइज दैट, यही देखिए प्रूफ भी करना था क्या, पी एक्स की वैल्यू किसके इक्वल है बताइए, ज़ीरो के। सिमिलरली वी कैन राइट, सिमिलरली वी कैन राइट, सिमिलरली वी कैन राइट पी वाई इज इक्वल टू पी जेड किसके इक्वल आ जाएगा बताइए, ज़ीरो के। छाप दीजिए छाप दीजिए छाप दीजिए। ओके ओके ठीक है, चलिए ये तीसरा वाला कर लेते हैं। तीसरे वाले में क्या हो जाएगा बेटा बताओ, क्या हो जाएगा बेटा, तीसरा वाला क्या है बाबू, वही लिखेंगे आप, सिंस अल्फा बीटा बराबर किसके, अल्फा बीटा माइनस बीटा अल्फा के, तो x बराबर किसके बेटा, पी एक्स के है, और बीटा सॉरी अल्फा बराबर किसके है, पी एक्स के है, और बीटा बराबर कितना ले लेना है, देखिए पी वाई है क्या, जी हाँ पी वाई है, बिल्कुल है। ठीक है, चलिए आइए अब आइए। और बच्चों तुम्हें सुना है कहानी किसकी, कम्यूटेटर की। इजी है कि मुश्किल है, इजी है, चलिए ठीक। दिस इम्प्लाइज दैट क्या मिलेगा बेटा बताओ, पी एक्स कॉमा पी वाई किसके इक्वल आ जाएगा बताइए, पी एक्स पी वाई माइनस पी वाई पी एक्स के। ठीक है ना, अब देखिए दिस इम्प्लाइज दैट, जैसे ही इसको आप ऑपरेटर फॉर्म में करेंगे बेटा, तुरंत ही क्या लगा देना चाहिए आपको, एक ऑपरेटर क्या कर देना चाहिए बेटा, लगा देना चाहिए। तो हाँ तो बेटा अगर सेटिस्फाई करता तो कम्यूटेशन रिलेशन पढ़ने की क्या जरूरत थी, सीधे सीधे जीरो लिख देते।
समझ रही हैं आप भावनाओं को? चलिए, दुर्घटना से देर भली। आइए देखिए, नहीं ठीक है, समझ रहे हैं, आपका मेंटल लेवल थोड़ा सा लो है, समझ रहे हैं। चलिए देखिए इधर, देखिए इधर, देखिए समझिए, देखिए आइए। आओ बच्चों, तुम्हें सुनाए कहानी किसकी? किसी कहानी नालायकों, बोलो। ऑपरेटर्स में भी क्या, कम्यूटेटर्स, ठीक है ना। तो आप ये बताइए भाई, पी एक्स पी वाई, जैसे पी, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं क्योंकि ये पूछा नहीं जाएगा आप लोगों से। पी एक्स की वैल्यू कितनी होती है बेटा? माइनस आई एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स, है ना। और पी वाई कितना होता है बेटा बताओ? माइनस आई एच क्रॉस डेल बाई डेल वाई। तो एक स्टेप थोड़ा सा हम स्किप कर रहे हैं, है ना। देखिए, जब पी एक्स और पी वाई की ऑपरेटर वैल्यू आप लिखेंगे बेटा, तो ये बताइए आप, माइनस आई एच क्रॉस कितनी बार आएगा? 2 बार आएगा। तो उसको हम ऑलरेडी पहले बाहर ले रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या मिलेगा बताइए? माइनस आई एच क्रॉस का होल स्क्वायर, उसको हमने बाहर ले लिया। तो क्या मिलेगा बताइए? हमको मिलेगा बेसिकली, हमको मिलेगा डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स डेल वाई। मिलेगा क्या? मिलेगा ना भैया? देख लीजिए, आप देख लीजिए। माइनस इसकी जगह पे क्या मिलेगा? डेल स्क्वायर साई बाई डेल वाई डेल एक्स। मिलेगा क्या? मिलेगा ना। और क्या ये दोनों आपस में बराबर होते हैं क्या? होते हैं। तो कब होते हैं, कब नहीं होते हैं? कब होते हैं, कब नहीं होते हैं? हाँ हाँ, सही बोलो। क्या बोले हो? उससे पहले परफेक्ट डिफरेंशियल क्या होना चाहिए? कॉन्टिन्यूअस। क्या होना चाहिए? कॉन्टिन्यूअस। तो साई अगर, और जाहिर सी बात है, देखिए जो वेव फंक्शन आप चूज़ करते हैं या जो वेव फंक्शन क्वांटम मैकेनिक्स में होता है वो कॉन्टिन्यूअस भी होता है, डिफरेंशिएबल भी होता है। अगर साई हमारा कॉन्टिन्यूअस है तो जाहिर सी बात है ये और ये आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो क्या लिखेंगे आप? सिंस साई इज continuous, since psi is continuous function, this implies that del 2 psi by del x del y बराबर किसके बताइए? del 2 psi by del y del x के, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा बेटा बताओ हमको? क्या मिल जाएगा बाबू? पी एक्स पी वाई साई किसके इक्वल आ जाएगा बताइए? माइनस आई एच क्रॉस का होल स्क्वायर इंटू किसके बताइए? 0 के, है कि नहीं भाई? ये दोनों आपस में बराबर हो गए तो इस ब्रैकेट की वैल्यू किसके इक्वल हो गई? 0 के। तो यहाँ से क्या मिल गया बेटा बताओ? यहाँ से क्या मिल गया बेटा बताओ? यहाँ से हमको मिल गया सीधे सीधे, क्या मिल गया? पी एक्स कॉमा पी वाई इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया बताइए? 0 के। किसके इक्वल आ गया बच्चे? 0 के, ठीक है ना। फिर लिखिए, सिमिलरली वी कैन राइट, सिमिलरली वी कैन राइट, क्या मिलेगा बेटा बताओ? बोलो बेटा। पी वाई पी जेड बराबर किसके बताइए? पी जेड पी एक्स बराबर किसके बताइए? 0 के। छाप दीजिए। चलिए, क्या तीनों रिलेशन प्रूफ हो गए? और क्या प्रूफ करने में कोई कष्ट हुआ आप लोगों को? आसान था। चलिए,
गया भैया, छाप लिए? चलिए ठीक है, चलिए तो तीनों रिलेशन बेटा प्रूफ हो गए। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए आप, नेक्स्ट हेडिंग डाल दो बेटा, बेटा इसको अच्छा पहले छाप लो, पहले छाप लो, पहले छाप लो, पहले छाप लो, पहले छाप लो। हो गया भैया? चलिए चलिए ये डाल दीजिए, एंगुलर मोमेंटम इन क्वांटम मैकेनिक्स। 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 ठीक है ना बेटा? चलिए ये नहीं पढ़ाया तुम लोग को ना एंगुलर मोमेंटम क्वांटम मैकेनिक्स में, ये शायद नहीं पढ़ाए होंगे, ठीक है ना? ये शायद इसी ऑपरेटर में पढ़ाया जाता है इसको, ठीक है? मतलब कहीं एडजस्ट किया जा सकता है, मैटर एडिशन में भी इसको एडजस्ट किया जा सकता है, पर हम लोग साथ इसको यहाँ क्या कर लेते हैं बेटा, देख लेते हैं, ठीक है? चलिए ठीक है, चलिए पढ़ाया गया, देखो तो मैटर एडिशन में कुछ बताए होंगे हल्का फुल्का इसके बारे में, बताए हैं? जहाँ वो बताए होंगे, बोर मैग्नेट्रॉन वाला पार्ट बताए होंगे। देखिए बोर मैग्नेट्रॉन वाले में कुछ आपको बताए होंगे, यहाँ पे एक बार समराइज करके फिर से रिवाइज करा। देखिए बोर मैग्नेट्रॉन वाले में कुछ ना कुछ बताए होंगे, बताए ना? चलिए उसी रिजल्ट को यहाँ पे एक बार फिर से क्या करेंगे हम लोग, लिख लेंगे, ठीक है? लिखिए पहले, लिखिए फिर आपको समझाते, लिखिए देखिए। इन क्वांटम मैकेनिक्स द फिजिकल क्वांटिटी which remains constant during motion of particle or system under conservative force is an angular momentum, फिर लिखे in quantum mechanics there are two types of angular momentum. One is orbital angular momentum, and other is spin angular momentum. The resultant of both gives total angular momentum. ठीक है बेटा? चलिए तो आप इसमें एक सब देखिए,
स्पिन एंगुलर मोमेंटम का ऑपरेटर फॉर्म या उससे रिलेटेड चीज़ें अभी आपको नहीं पढ़नी है। हम लोग किसको लेके चलेंगे फिलहाल, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को, और उसी का कम्यूटेटर या कम्यूटेशन रिलेशन आपसे क्या किया जाता है, पूछा जाता है। ठीक है ना। तो आप हेडिंग डाल दीजिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। इसमें देखिए बताने को कई सारी चीज़ें हैं, पर जो चीज़ आपके काम की है हम सिर्फ उतना चलेंगे। ठीक है ना। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, इसमें बताने को बेटा बहुत कुछ है, पर उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना। चलिए, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, कैपिटल एल से। और दो तरह का एंगुलर मोमेंटम होता है, एक होता है यल, एक होता है एस, और दोनों का रिजल्टेंट क्या होता है बेटा, जे। दोनों का रिजल्टेंट क्या होता है, जे। व्हाट इज दिस जे, जे इज कॉल्ड टोटल एंगुलर मोमेंटम। जे को क्या कहते हैं बेटा, टोटल एंगुलर मोमेंटम, जो किसका कॉम्बिनेशन होता है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का और स्पिन एंगुलर मोमेंटम का। तो अभी हमारे काम का बेटा ये है, क्वांटम मैकेनिक्स के ऑपरेटर चैप्टर में काम का आपको ये होता है। एटॉमिक स्पेक्ट्रा जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर ये काम में आता है आपके जे वाला, है ना। तो अभी हम लोग सिर्फ इसको डिफाइन करेंगे, इसकी मैथमेटिक्स क्या करेंगे समझेंगे, क्योंकि हमको उसी का पैसा मिलता है। ठीक है, इसका पैसा नहीं मिलता है तो इसके बारे में कोई बात हम नहीं करेंगे। बात समझ आ रही ना। इसका पैसा जिसको मिलता है वो आपको बताए। शटाप लिखो जी, आगे लिखो, सबको ये बता दो, लिखो ना लगे, लिखो जी, लिखे। इफ देखिए, इफ वेक्टर एल बी द, इफ वेक्टर एल बी द, सब हमें बता देंगे लोगों को। इफ वेक्टर एल बी द नालायक, देखो इफ वेक्टर एल बी द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, इफ वेक्टर एल बी द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, देन अच्छा, क्लासिकल मैकेनिक्स में या रोटेशनल मोशन में एंगुलर मोमेंटम आपने क्या पढ़ा है भाई। रोटेशन मोशन का मतलब वही ऑर्बिटल मोशन, रोटेशन मोशन से आप एनालॉगस कर सकते हैं। तो क्या होता है बताइए। अरे भाई कंपैरिजन करके कई बार आपको दिखाया हमने, कंपैरिजन करके कई बार आपको हमने दिखाया है। क्या क्या दिखाया है कि ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन हमारे कैसे होते हैं बेटा, इनके वेरिएबल्स जो होते हैं एनालॉगस होते हैं। एनालॉगस मतलब क्या, एक जैसे होते हैं। ठीक है ना। जैसे ट्रांसलेशनल मोशन में आपका मतलब वेलोसिटी होता है, वैसे ही आपका क्या होता है, या यहाँ पर आपका x होता है तो यहाँ पर आपका क्या होता है बेटा, थीटा होता है। यहाँ पर आपका v होता है तो यहाँ पे बेटा क्या होता है, ओमेगा होता है। यहाँ पर आपका a या एक्सेलरेशन होता है तो यहाँ क्या होता है बेटा, अल्फा होता है। यहाँ पे मास होता है तो यहाँ क्या होता है, बताया आपने, आई बोले तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है ना। यहाँ पे f होता है तो यहाँ क्या होता है बताइए, टाउ होता है। ठीक है। और यहाँ पर मान लीजिए अगर हाँ f से पहले p लिख देते हैं। यहाँ मान लीजिए p होता है तो इसी p की जगह पर हम क्या ले लेते हैं बेटा, यल ले लेते हैं, यल ले लेते हैं। ठीक है ना। इसी को हम क्या लेते हैं, यल ले लेते हैं। ठीक। और यहाँ पर मान लीजिए अगर आपका f होता है तो यहाँ क्या हो जाता है, आपका टाउ हो जाता है। ठीक है ना। और l की वैल्यू किसके इक्वल होती है बेटा, l हमारा होता है, यहाँ पे x की जगह अगर हम r ले लें तो कोई दिक्कत है क्या, 3 डायमेंशन में कोई दिक्कत नहीं है। तो यल की वैल्यू किसके इक्वल होती है बेटा, हमारा वेक्टर यल हमारा होता है r क्रॉस p के। किसके इक्वल होता है, r क्रॉस p के। और टाउ क्या होता है बेटा हमारा, टाउ क्या होता है, टाउ हमारा होता है r क्रॉस f के। टाउ हमारा क्या होता है बेटा, r क्रॉस f। ठीक है ना। तो यही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है। लिखिए क्या लिखा बेटा, क्या लिखा बताइए। ये सब देखा होगा आप लोगों ने, बचपन का प्यार आपके पढ़े ना भैया, देखा दिखा लग रहा है, नहीं लग रहा है, कुछ कुछ भूली बिसरी यादें याद आ रही नहीं आ रही है। आमिर खान, गजनी के आमिर खान है आप लोग, सब याद दिलाना पड़ता है। सब आप कंप्यूटर जैसे तब टैटू बनवा लीजिए ताकि यार एग्जाम में भूले ना आप। लिखिए क्या लिखा बेटा, इफ एल बी द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम देन वेक्टर एल इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है बेटा बताओ, आर क्रॉस पी के, आर क्रॉस पी के। छाप दीजिए। लिखिए
लिख वेयर वेक्टर आर इज इक्वल टू वेयर वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर आर क्या हो जाता है बेटा हमारा, बताइए, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। आर को आप पोजीशन वेक्टर भी कहते हैं, तो नाम से कोई मतलब है नहीं, मैथमेटिक्स से मतलब है, ठीक है ना। एंड P इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, बताओ तो जरा। P बराबर क्या हो जाएगा, पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप। छाप दीजिए छाप दीजिए छाप दीजिए। ओके कि नॉट ओके? चल रहा है सर जैसे जैसे, ठीक है, गाड़ी अभी कंट्रोल में है, सिस्टम अभी हैंग नहीं हुआ है, ठीक है ना। लिखिए वेयर 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 एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड क्या होता है बेटा, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड क्या होता है बताइए, क्या कहते हैं इसको, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल। एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल। एक्स वाई जेड क्या होता है बेटा बताओ, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल, ठीक है ना। चलिए, और आई कैप जे कैप के कैप क्या होता है बेटा बताओ, क्या कहते हैं इसको, हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करते हैं, यूनिट वेक्टर्स लिखिए सीधे से, यूनिट वेक्टर्स यूनिट वेक्टर्स। अब बहुत अच्छा लिखना चाहते हैं आप तो यूनिट वेक्टर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली कर सकते हैं आप, या सिर्फ यूनिट वेक्टर भी आप लिख सकते हैं। अगर आप इंक बचाना चाहते हैं तो एक्स वाई जेड एक्सिस लिख दीजिए, अगर आप इंक नहीं बचाना चाहते हैं तो एक्स वाई जेड एक्सिस लिख दीजिए, अगर आप इंक बचाना चाहते हैं तो यूनिट वेक्टर लिख के क्या चला लीजिए, काम चला लीजिए, ठीक है। चलिए अब बताइए, पी एक्स पी वाई पी जेड क्या होता है बेटा, पी एक्स पी वाई पी जेड क्या होता है बताओ बच्चों, क्या होता है ये, क्या होता है, कंपोनेंट्स ऑफ लीनियर मोमेंटम अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिसेस रिस्पेक्टिवली। लिख डालिए, या सिर्फ आप कंपोनेंट्स ऑफ लीनियर मोमेंटम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसी आपकी श्रद्धा हो। कंपोनेंट्स ऑफ लीनियर मोमेंटम या कंपोनेंट्स ऑफ लीनियर मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। ठीक है बेटा। चलिए, तो अगर आपकी मैथमेटिक्स थोड़ी सी स्ट्रांग है तो आप ये चीज़ जानते होंगे, क्या जानते होंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग डिटर्मिनेंट के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा बेटा बताओ, दिस इम्प्लाइज दैट एल इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, क्या किसके इक्वल आएगा बताइए, बोलो बेटा कैसे लिखेंगे। हाँ, पहले क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे यार ये सब क्यों हो गया, आई जे के कैप, फिर क्या बेटा एक्स वाई जेड। देखिए टॉपिक बहुत आसान है, ये बहुत मुश्किल नहीं है, सब पहले से पढ़ा हुआ, कोई भी इसमें नई चीज़ नहीं है पढ़नी है, ठीक है ना। एक्स वाई जेड, फिर क्या बेटा पी एक्स पी वाई पी जेड। छाप दीजिए छाप दीजिए छाप दीजिए। ओके ओके, तो आप इसको और क्या लिख सकते हैं बताइए, इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्या बेटा बताओ तो जरा, वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई आई कैप प्लस 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 नहीं माइनस नहीं लेंगे, माइनस तब लेते जब हम देखिए, समझिए पहले कैसे करते हैं, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो प्लस लेते हैं,
जब इधर से करते दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस करते, दिस मल्टीप्लाइड दिस करते, तब माइनस लेते, तो हम पलट दे रहे हैं इसको, है ना। चलिए तो क्या लिखेंगे हम बताइए, हम लिखेंगे यहाँ पे प्लस जे कैप है ना, तो क्या लिखेंगे हम बताइए, हम लिखेंगे यहाँ पे जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड जे कैप, जो माइनस मिलता उसको हमने प्लस में कर दिया है, ठीक है ना। चल प्लस जे कैप, अच्छा रुको 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 रुको, अब नीचे लिख देते हैं, रुको नीचे लिख देते हैं, नीचे लिख देते हैं। आई कैप पहले क्या मिलेगा बेटा, वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई, प्लस जे कैप क्या मिलेगा बेटा, जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड, प्लस के कैप क्या मिलेगा बताइए, के कैप क्या मिलेगा बेटा, एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स, छाप दो छाप दो छाप दो छाप दो छाप दो। तो यल की वैल्यू बेटा निकल करके कितनी आ गई बताइए, इतनी आ गई क्या, आगे ना। चलिए फिर लिखिए, लिखिए लिखिए, अरे इसको याद करने का तरीका बड़ा आसान होता है, साइक्लिक ऑर्डर में होता है ये। जैसे x के लिए बताइए क्या होता है वेक्टर आपका, i होता है ना, तो x y z, ठीक है ना। y के बाद क्या आता है z, z के बाद क्या आता है x, तो साइक्लिक ऑर्डर में होता है, साइक्लिक ऑर्डर फॉलो होगा, हमेशा साइक्लिक ऑर्डर फॉलो होगा, x y z, ठीक है ना बेटा। चलिए अब देखिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, लिखिए इफ, पैराग्राफ सिंगल लिखिए, इफ एल एक्स एल वाई एंड एल जेड, इफ एल एक्स एल वाई एल जेड बी द कंपोनेंट्स ऑफ, इफ एल एक्स एल वाई एल जेड बी द कंपोनेंट्स ऑफ, बी द कंपोनेंट्स ऑफ, बी द कंपोनेंट्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम, be the components of angular momentum, be the components of angular momentum, be the components of angular momentum, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 बना दीजिएगा, be the components of angular momentum, then क्या आप यल बराबर, क्या आप यल बराबर ये लिख सकते हैं क्या, एल एक्स आई कैप प्लस एल वाई जे कैप प्लस एल जेड के कैप लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन कितना बना दें बताइए, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। चलिए ओके बेटा, फिर लिखिए 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 लिखिए, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, on comparing equation 1 and 2, on comparing equation 1 and 2 we get, on comparing equation 1 and 2 we get, ठीक है ना। कंपेयर करने पे क्या मिलेगा बेटा बताओ, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड देखिए सेम है ना, तो राइट हैंड साइड में आई का कोफिशिएंट कितना है, इधर एलेक्स है, इधर क्या है ये वैल्यू है, तो मतलब एलेक्स की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी बताइए, कंपेयर करेंगे तो वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई, एल वाई किसके इक्वल हो जाएगा बेटा बताओ, जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड के, एल जेड कितना हो जाएगा बेटा बताओ, एल जेड कितना हो जाएगा बताइए, एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स के, छाप दीजिए छाप दीजिए छाप दीजिए, क्या करें भाई,
इसको डब्बे में कर दीजिएगा, कहीं इसको डब्बे में कर दीजिएगा। लिखिए दिस गिव्स द, लिखिए दिस गिव्स द, लिखिए दिस गिव्स द, दिस गिव्स द, दिस गिव्स द, दिस गिव्स द, this gives the value of, this gives the value of, this gives the value of component of, component of, this gives the value of component of, component of, components of orbital angular momentum, this gives the value of components of orbital angular momentum, components of orbital angular momentum, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है बेटा, चलिए आइए एक और चीज़ निकाल लेते हैं। चलिए आसान लग रहा होगा, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। फिर लिखिए, चलिए फिर लिखिए, चलिए अब देखिए, फिर लिखिए सिंस वेक्टर एल इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है बेटा? वेक्टर एल इज इक्वल टू हमारा होता है एल एक्स आई कैप प्लस एल वाई जे कैप प्लस एल जेड के कैप के। ठीक है ना? तो अगर एल स्क्वायर लेना हो हमको तो क्या करना पड़ेगा बेटा बताओ? वेक्टर एल डॉट वेक्टर एल करना पड़ेगा ना, तभी एल स्क्वायर हमको मिलेगा। तो ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी आपकी? एल एक्स आई कैप प्लस एल वाई जे कैप प्लस एल जेड के कैप डॉट एल एक्स आई कैप प्लस एल वाई जे कैप प्लस एल जेड के कैप। डॉट प्रोडक्ट आप निकालेंगे तो क्या मिलेगा बताइए? एल स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा आपका बताइए? आपका आ जाएगा एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर प्लस एल जेड का स्क्वायर। डब्बे में कर दीजिए। आ जाएगा ना भैया? चलिए, तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला आप लोग क्या कर लेंगे बेटा बताओ? एकदम से याद कर लेंगे और नेक्स्ट टर्म पे हम लोग फिर इसके कम्यूटेशन रिलेशन को क्या करेंगे बेटा? डील करेंगे। ठीक है, चलिए आज रहने देते इतना ही। वैसे भी आप लोग 3 घंटा टेस्ट दे करके आए हैं, दिमाग की बत्ती आप लोग की जल गई होगी। कितने 3 घंटे का टेस्ट था प्रॉपर पूरा? कट